फ्रॉक की कटिंग। तो इसके लिए हमने 3 पेपर लिए हैं। इस तरह से 2 पेपर को हमें साइड में रख देना है और एक पेपर पे पहले हम टिक करेंगे। आप चाहे कपड़ा ले सकते हो और अपने साइज की फ्रॉक बना सकते हो। कटिंग जो हम बता रहे हैं सेम वही रहेगी। इस तरह से हमारा पेपर छोटा है, उसी हिसाब से हम छोटी फ्रॉक बना रहे हैं, लेकिन कटिंग हमारी सेम रहने वाली है। और चाहे छोटी फ्रॉक बनाए चाहे बड़ी। देखो हमारी जो फ्रॉक की लेंथ है वो है 30 इंच, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 21 इंच और नेक हमारा गला रहेगा 5 इंच का। आप चाहे पेपर पे इसी नाप की फ्रॉक बना सकते हो। अब सबसे पहले हम फ्रॉक की जो ऊपर चोली रहती है उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक यानी गला काटेंगे। तो हमारा गला रहेगा 2 इंच, गले की चौड़ाई रहेगी 2 इंच की, क्योंकि फ्रॉक छोटी हम काट रहे हैं। अगर हम बड़ी काटते तो 5 इंच की रखते। 5 इंच कितनी भी बड़ी साइज की फ्रॉक बनाए, गले की जो चौड़ाई रहेगी 5 इंच ही रहेगी और लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें हम रखेंगे 5 इंच, क्योंकि हमारी फ्रॉक छोटी है। हमने 5 इंच पे टिक किया और यहाँ से हमने 2 इंच नापा था, यहाँ से भी 2 इंच नाप लिया। इसको हमने सीधा कर लिया यहाँ से और इस तरफ से भी हमने सीधा कर लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा शोल्डर है वो रहेगा 3 इंच का और आर्म होल रहेंगे 5.5 इंच के। 5.5 इंच के आर्म होल है। आप अगर बड़ी फ्रॉक काट रहे हो तो 6.5 इंच के रखें। यहाँ से इसको सीधा कर लिया। यहाँ से हम पूरी लाइन सीधी कर लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल में गुलाई देगी 1 इंच की। इस वाली लाइन के बीचा बीच 1 इंच इंची टेप को रखा और लाइन खींच ली और यहाँ से हमने इधर मिला दिया और यहाँ से इधर मिला दिया। हमारे आर्म होल की गुलाई हो गई। अब हम गले में गुलाई देंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच, हमने यहाँ पे 1 इंच लिया, यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है। इस तरह से आधे इंच की हमने लाइन खींची और इस तरह से गले को गोल कर दिया। हमारी जो चोली की लेंथ रहेगी वो रहेगी 13 इंच। आधा इंच हमारी ऊपर सिलाई में दबेगी और आधा इंच नीचे, तैयार आएगी हमारी 12 इंच। 13 इंच पे हमने टिक किया और सीधे लाइन खींच ली। अब हम देखेंगे हमारी चेस्ट है वो है 30 इंच। तो 30 का हम चौथाई भाग कैसे लेंगे आप देख सकते हो। 30 को हमने पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर लिया। 30 पे इंची टेप को पकड़ा इस तरह से और इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसका हमने आधा निकाला तो कितना निकल के आया हमारा 7.5। 7.5 पे हमने टिक कर दिया। इसमें हम लूजिंग नहीं रखते हैं। मार्जिन लेंगे वो लेंगे हम 1 इंच का। अब हमारी कमर कितनी है, कमर हमारी है 25 इंच। 25 का हम चौथा भाग निकालेंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे हमने पकड़ा 25 इंच पे इंची टेप को पकड़ा, इस तरह से फोल्ड कर लिया और एक बार और फोल्ड किया। जो भी हमारी है वो निकल के आ गई इस तरह से 6.5। हमने यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट, 6.5 ज्यादा हो जाएगी, 6 इंच 2 पॉइंट पे टिक किया और ऊपर हमने जो मार्जिन का रखना है वो हमने 1 इंच पे टिक कर दिया। पहले हमने यहाँ पे टिक किया 6 इंच 2 पॉइंट और फिर हमने 1 इंच और बढ़ा लिया, वो मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से हम टिक को मिला लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे।
सबसे पहले हमें यहाँ से काटना है, गला काटेंगे हम यहाँ से। आर्म होल काट लेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला है, बैक वाला भी हम काटेंगे, इसे रख के काट लेंगे। इसी में निकल आएगा, बिल्कुल बराबर है। हमने इसी पे रख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, गला हमारा बिल्कुल बराबर रहने वाला है, आगे पीछे बराबर रहेगा। आप चाहे छोटा बड़ा कर सकते हो। अब आर्म होल, इसमें हमें आर्म होल देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, आधे इंच यहाँ से जो हमने फ्रंट वाले काट लिए वहां से आधा इंच हमें इंची टेप को रखना है। आधे इंच के बढ़ाने हैं बैक वाले में, और बाकी हमारा सेम कट जाएगा। इस तरह से हमने पेपर को रख के काट लिया, और हम गला भी काट लेंगे। गला हमने पीछे और आगे का बराबर रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको पीछे का बड़ा रखना है तो बाद में आप इस तरह से टिक लगा के काट सकते हो। इस तरह से हमारी चोली है वो कंप्लीट हो गई कटती। इसमें हम प्लेटें नहीं डालेंगे क्योंकि छोटा साइज है। अगर हम बड़े साइज की फ्रॉक बनाएंगे तो उसमें हम यहाँ पे 1-1 इंच की प्लेटें डालेंगे। हमारे कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे, जो हमने 2 पेपर लिए और इसी तरह से हमें कपड़ा बिछाना है। जिस तरह से हमने पेपर को डबल कर लिया है, इस तरह से हमारा कपड़ा डबल होता है। और इस तरह से हमने पेपर को लिया और इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा लिया। हमने 2 पेपर को लिया इस तरह से और बराबर करके बिछा लिया। इसी तरह से हम कपड़ा बिछा लेते हैं और यहाँ से हमने कोना पकड़ा और इस वाले कोने में इस तरह से मिला दिया। इसी तरह से हमें कपड़ा मिलाना होता है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, पहले कमर देखेंगे। कमर जो हम जोड़ेंगे, तो चोली वाले पार्ट हैं उनको हमने इस तरह से लिया, बराबर करके एक ले लेना। इस तरह से डबल करके लिया और इस तरह से रख लिया। इस तरह से रखिए। हम यहाँ पे हम टिक कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम लेंथ, हमारी लेंथ कितनी है, 30 इंच। 30 इंच आ रही है। यहाँ पे हमने इंची टेप को रखा, हमारी चोली है उसको भी हमने इसी में रख लिया। और जो हमारी लेंथ आ रही है फ्रॉक की वो 30 इंच है। 30 इंच पे हमने टिक किया 31 पे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में डलेगा इस तरह से। अब हम देखेंगे, हमने जो वो हटा दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ से हमने इंची टेप को रखा, कितनी आ रही है, 26। इस तरह से हमें 26 पे टिक कर लेनी है घुमाते हुए। यहाँ से हम इसी तरह से दावे रखेंगे इंची टेप को, जैसे हमने दावा है, और इधर से हम घुमाते रहेंगे उठा उठा के इस तरह से। इस तरह से हमें बिल्कुल गोल कर लेना है अम्ब्रेला की तरह। जो हमारा इतना बचा है यहाँ पे हम जोड़ डाल देंगे। इसी तरह से कपड़े में जोड़ पड़ता है, अभी मैं आपको बताऊंगी।
यहाँ से हमें गोल कर लेना है ऊपर से इस तरह से। अब इसे हम काट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से काटेंगे। अब हम यहाँ से काटेंगे इस तरह से। अब जो हमारा इधर कपड़ा बचता है, हमारा पेपर है, जो कपड़ा बचता है उसे हम इस तरह से रख लेते हैं। कपड़ा हमारा जो भी होता है वो इस तरह से रख लेते हैं। बचा हुआ हमारा जी जोड़ पड़ जाता है। इस तरह से कटती है अम्ब्रेला कट फ्रॉक। अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे, बिल्कुल भी अम्ब्रेला शेप में आएगी। पहले हम आखिरी में देख लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लिया। जो बंद वाली साइड है उस तरफ से आर्म होल को नापेंगे। आर्म होल उसमें कितने हैं? 5। एक मिनट हम देख लें। इस तरह से आप नाप सकते हो। यहाँ से हमने आर्म होल को रखा और इस तरह से यहाँ तक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं आर्म होल हमारे? 6। तो यहाँ से हमने इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए टिक कर दिया 7.5 पे। और यहाँ से हमने लिया 2.5 इंच। यहाँ हमारी जो लंबाई है वो है 4 इंच पे टिक किया। 1 इंच हम नीचे से पलट लेंगे आगे से। इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसे भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से नापेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे टिक किया। यहीं से हम इस तरह से आर्म होल की गुलाई देंगे। अब हम काट लेंगे इसे। हमने यहाँ से काटा और यहाँ से इस तरह। आगे वाली जो हम आस्तीन है वो छांटते हैं 1/2 इंच। तो हमने यहाँ से जहाँ से जोड़ा है वहां से हम एक तरफ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर जो भी आया यहाँ से हम 1/2 इंच छांट देंगे इस तरह से। अब एक बार हम आपको रख के दिखाएंगे। पूरी फ्रॉक को रख के दिखाएंगे। जब हम खोलेंगे फ्रॉक को तो इस तरह का घेर आएगा। जो हमारा जो हमने जोड़ डाला था वो है इस तरह से। इसे नीचे दबा देंगे और